सैयदा आयशा बिनते अबू बकर सिद्दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा थी। आपको उम्मुल मोमिनीन के खिताब से याद किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ओहदाए खुलफाए राशिद में आपकी शख्सियत बहुत नुमाया नजर आती है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत आयशा से हुआ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो खुश नसीब औरत हैं जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुद मुंतखब फरमाया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि एक फरिश्ता रेशम के कपड़े में कोई चीज़ लपेट कर आपके सामने पेश कर रहा है। जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई तो आपकी उम्र मुबारक 6 साल थी, जबकि बाज़ रिवायतों में 7 साल बताई गई है। आपका हक महर 400 दिरहम मुकर्रर हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह के बाद 3 साल मक्का मुकरमा में कायम रहे। उसके बाद आपने मदीना हिजरत फरमाई, जिसमें अबू बकर सिद्दीक भी आपके साथ थे, लेकिन उनके अहलो अयाल मक्का में ही ठहरे रहे। मदीना हिजरत मुकम्मल होने के बाद जब वहाँ तसल्ली बख्श सूरत हाल सामने आई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपने अहलो अयाल को भी मदीना बुलवा लिया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती हैं कि मेरी उम्र 6 साल थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरा निकाह हुआ। फिर हम हिजरत करके मदीना आए, बनी हारिस बिन खजरज के मकाम पर उतरे। फिर मुझे शदीद बुखार हुआ कि मेरे सर के बाल गिरने लगे और वो कानों तक रह गए। एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ झूले में बैठी खेल रही थी कि मेरी वालदा उम्मे रुमान मेरे पास आई और मुझे ज़ोर से आवाज़ दी तो मैं फ़ौरन उनके पास चली गई। मुझे मालूम न था कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर एक दरवाजे के मकाम पर खड़ा कर दिया। मेरा सांस फूल रहा था। उन्होंने पानी लेकर मेरे मुंह और सर पर हाथ फेर दिया और फिर मुझे मकान के अंदर दाखिल कर दिया तो मैंने कमरे में चंद औरतों को देखा। मेरी वालदा ने मुझे उनके हवाले कर दिया तो उन सब ने मुझे संवारा। फिर चाश्त के वक्त हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो उन औरतों ने मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया और उस वक्त मेरी उम्र 9 साल थी। हज़रत अस्मा बिनते अवैस से रिवायत है, वो कहती हैं कि मैं सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास ज़फ़ाफ़ के दिन मौजूद थी। खुदा की कसम उस दिन कोई भी वैसा खाना मौजूद ना था सिवाय दूध के एक प्याले के, जिसमें से कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाया और बकिया हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दे दिया। वो प्याला लेने से शर्मा रही थी। मैंने उनसे कहा कि नबी के दस्ते मुबारक को रद्द न करो बल्कि पी लो। तब उन्होंने शर्माते हुए लेकर थोड़ा सा पी लिया। प्यारे दोस्तों, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमारे वलीमे पर ऊंट, बकरी या कोई भी जानवर ज़िबा ना किया गया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिस घर में दुल्हन बनकर आई थी वो कोई आलीशान और बुलंदो वाला इमारत पर मुश्तमिल ना था। मस्जिद नबवी के चारों तरफ छोटे छोटे हुजरे थे। उनमें से एक हुजरा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मस्कन था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे वो फजीलतें मिली हैं जो मुझसे पहले कभी किसी औरत को ना मिली। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे अलावा किसी कवारी औरत से शादी न की। जब आप पर वही नाजिल होती तो आप मेरे पास होते। आसमानों से मेरे बारे में आयात नाजिल हुई। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम बीवियों में से सबसे ज़्यादा महबूब थी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो मेरी ही बारी का दिन था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में मिसवाक नरम करने के लिए हज़रत आयशा को दी। उनका लुआ मिसवाक को लगा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। दोस्तों, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 18 साल में ही बेवा हो गई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 9 बरस जिंदगी बसर की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 48 سال زندہ رہیں اور 58 ہجری میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اس وقت آپ کی عمر 66 سال تھی۔ وصیت کے مطابق آپ جنت البقیع میں رات کے وقت دفن ہوئیں۔